माँ मुझे बीवी के करीब ना जाने देती, कहती जिस दिन तुमने बीवी को हाथ लगाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं माँ को समझाता कि ये गुनाह है, मुझे बीवी के हकूक पूरे करने हैं। माँ एक ना सुनती, बल्कि वो मेरी बीवी को रात को अपने साथ सुलाती। बीवी रो रो कर कहती, तेरी माँ पर अल्लाह का अजाब आएगा। माह रमजान का महीना लगा तो दूसरे रोजे वाले दिन मेरी माँ मर गई, मगर उस वक्त मेरा दिल फट गया जब मेरी माँ की मैयत को आग लग गई। और बीवी, मेरा नाम अशरफ है और मेरी माँ का नाम समीना है। मेरी माँ अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी थी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। उनको हमेशा से अपने ऊपर बहुत गरूर रहा था। उन्होंने अपनी बाकी देवरानियों पर बहुत रौब जमा रखा था। फिर वक्त के साथ साथ सब लोग अपना अपना घर बनाकर अलग हो गए। मेरे बाबा भी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ को अल्लाह ने बस एक ही बेटा दिया था, यानी कि मैं। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि पूरे खानदान में ही मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था और सबसे अच्छी नौकरी भी मेरी ही थी। अब वो मेरी शादी करवाना चाहती थी। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की भी पसंद की थी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अम्मी की एक शर्त बड़ी अजीब थी। अम्मी ने कहा कि मुझे पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैं इस बात पर हैरान हुआ कि जो औरत खुद पढ़ी लिखी है वो पढ़ाई के क्यों खिलाफ है। अम्मी ने कहा, पढ़ी लिखी लड़कियां समझदार होती हैं, समझदार लड़कियों को काबू करना मुश्किल होता है। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी, काबू करके क्या करना है, हम लोग घर में तीन ही तो लोग हैं, अगर वो काम करेगी तो उसके करने के कितने काम होंगे। अम्मी ने कहा, तुम्हें अपनी चोंच चलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बीवी लाकर दे रही हूँ, तुम उसी पर चुप हो जाओ। मैं भी खामोश हो गया, लेकिन मेरी बीवी खूबसूरत थी, बस मुझे और किसी बात से मतलब नहीं था। मेरे बाबा जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बीवी को सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वो इस घर की मालकिन कभी नहीं होगी। मेरी शादी हो गई। शादी की पहली रात ही अम्मा मेरे कमरे में आ गईं। वो मेरी बीवी से कुछ सवाल पूछ रही थी। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। जब उन्हें तसल्ली हुई तो वो वहां से चली गईं। उन्होंने कहा कि लड़की बुरी नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले कहा था वो याद रखना। अभी वो बाहर निकली ही थी कि मुझे उनकी चीख सुनाई दी। घर में कुछ मेहमान भी मौजूद थे, वो सब भी उसी तरफ भागे। अम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। हम उनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उनके सामने यही कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे अलैदगी में बताया गया कि आपकी माँ अब कभी भी नहीं चल सकती। ज्यादा जोर आने की वजह से उनकी टांग हमेशा के लिए फारिग हो गई है, यानी वो अपनी टांग को कभी हिला नहीं पाएंगी। मेरे लिए ये खबर बहुत बुरी थी। मेरी माँ माजूर हो गई थी। खानदान वाले कह रहे थे सारी जिंदगी लोगों पर रौब जमाती रही, लोगों को बातें करती रही, गरूर करती रही, तो गरूर की सजा तो मिलनी ही थी। लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ये बात मेरी अम्मी के सामने बोल सकता। इसलिए सब अम्मी को तसल्लियां दे रहे थे। मेरी बीवी अभी अभी घर में आई थी, इतना बड़ा मसला बन गया था। मेरी अम्मी ने उसका इल्जाम मेरी बीवी पर लगा दिया था और कहा कि इस मनहूस के कदम ही भारी थे। लेकिन सबको अच्छी तरह पता था कि अम्मी खुद ही अपनी गलती की वजह से गिरी थी। उन्होंने बहुत ऊंची हील वाला जूता पहन रखा था। उनको ऐसे लगता था कि जिन लोगों का कद लंबा होता है दुनिया उनसे डरती है। वो वैसे ही लंबे कद की थी, लेकिन फिर भी अपने आप को मजीद लंबा दिखाने के लिए हमेशा ऊंची एड़ी वाला जूता ही पहना करती थी। मैंने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा था। हमारे शुरू शुरू के दिन थे। मेरी बीवी ने कहा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब अम्मी का ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा। उसने कहा, हाँ मैं ख्याल रखूंगी। मेरी बीवी अम्मी का बहुत ख्याल करती थी, लेकिन अम्मी फिर भी उसे उल्टी सीधी बातें सुनाती थीं। 3 महीने इसी तरह गुजर गए। अम्मी ने बिस्तर से उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको यही बताया गया कि वो एक दिन ठीक हो जाएंगी। उनसे उठा ना जाता तो वो गुस्सा भी मेरी बीवी पर निकालती थीं। मेरी बीवी पहले तो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही और अब उसके मुंह में भी जुबान आ गई थी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, मेरी माँ मुझे अपनी बीवी के करीब नहीं जाने देती थी। उन्हें लगता था कि अगर मैं उसके करीब गया तो घर में कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। हालांकि ये सब गुनाह की बात थी, मगर मैं फिर भी माँ की बात मान रहा था। एक दिन बीवी मुझे कहने लगी, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा था। मैंने कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करने की। वो हैरान रह गई। शायद उससे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी गुस्सा कर जाऊंगा। वो सारी रात रोती रही, पर मैंने उसे चुप ना करवाया। एक पल को मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे उसे चुप करवाना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि चलो जो हो गया सो हो गया, दोबारा ऐसा नहीं कहना। लेकिन फिर मैंने कहा,
अगर ऐसा करूँगा तो ये बिगड़ जाएगी। मैं चुपचाप सो गया। अगले रोज मेरी अम्मी से मिलने के लिए उनकी एक पुरानी दोस्त आई, जिसको मैं बचपन से ही जानता था। अम्मी ने उसको भी मेरी बीवी की बहुत बुराइयां की। उसने मुझे कहा, तुम्हारी बीवी तो बड़ी जालिम है, तुम्हारी माँ के साथ अच्छा नहीं हो रहा। तुम्हारी माँ सारी रात अकेले रहती है, पानी पीने के लिए बैठी रहती है, कोई उसे पानी पिलाने वाला नहीं होता। तुम एक काम करो, अपनी बीवी को अपनी माँ के कमरे में सुलाया करो। मैं इस बात पर थोड़ा सोच में पड़ गया था। मेरी माँ भी हमारी गुफ्तगू सुन रही थी। पीछे से कहने लगी, ये क्यों अपनी बीवी को मेरे कमरे में सुलाएगा? इसको तो अपनी पड़ी है, ये तो अपने बारे में सोचता है। मैं अम्मी को कैसे समझाता कि वो कभी भी नहीं चल सकती थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जिद करना शुरू कर दी कि अपनी बीवी को रात को मेरे कमरे में सुलाया करो। मेरी बीवी पूरा दिन भी उनके काम करती, रात के वक्त भी उनके कमरे में होती। जाहिर है उसे रात को बार बार उठना पड़ता था। मैंने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि तुम्हें आज से अम्मी के कमरे में सोना होगा। मेरी बीवी इस बात पर खुश नहीं थी। वो अब रात को मेरी अम्मी के कमरे में सोती थी। अम्मी रात को कभी उससे पानी मांगती, तो कभी दवाई, तो कभी अचानक से उनका किसी चीज को खाने को दिल करता तो वो मांगती, साथ साथ बातें भी सुनाती। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मेरी बीवी अम्मी के कमरे से वापस आ रही थी और मैं काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे कहा, मेरे लिए नाश्ता बना दो। उसने कहा, एक मिनट, हाथ मुंह धो लूं, फिर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। जब वो बाथरूम की तरफ जा रही थी तो मैंने उसकी चाल को नोट किया। वो कुछ अजीब सा चल रही थी। वापस आई तो मैंने उससे नहीं पूछा कि मामला क्या है। उसने मुझे नाश्ता बनाकर दिया। मैं ऑफिस चला गया, लेकिन मैंने अगले दिन यही बात नोट की थी कि जब मेरी बीवी अम्मी के कमरे से वापस आती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती, उसकी चाल खराब होती थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया। मैंने उससे कहा, ये क्या मामला है? जाती तो तुम अच्छी भली हो और वापस आती हो तो तुम्हारी टांगें साथ नहीं देती। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, अपनी माँ से जाकर पूछ लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपकी माँ मेरे साथ कर रही है उसके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। इतना सख्त अजाब आएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। मैंने उसे फिर से मारना शुरू कर दिया। उसे भी इस बात का पता होता था, लेकिन मार खाकर अब वो डीठ हो गई थी। अब मेरी बीवी रोज ही लंगड़ा कर चलती थी। मेरी माँ पता नहीं उससे क्या करवाती रहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी ताकि मैं उसे अपनी अम्मी के कमरे में सोने से मना कर दूं और वो मेरे कमरे में ही रहे। इस तरह हमारा रिश्ता भी खराब हो रहा था, जिंदगी भी डिस्टर्ब हो रही थी। अभी तक हमारे यहाँ औलाद भी नहीं हो रही थी। मेरी अम्मी इस बात पर बहुत वावैला करती थी कि औलाद पैदा हो जाए, पर औलाद कैसे होती जब हमारे मामलात ही आपस में ठीक नहीं थे। एक दिन अम्मी के इसरार पर बीवी को डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने अजीब सी बात कर दी। उन्होंने कहा कि आपकी बीवी तो बहुत कमजोर है, आप अपनी बीवी को आराम करने